हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर एग्जाम्स आ चुके हैं, विल गेट द डे शीट। एंड व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स जो एमडीयू बिलोंग नहीं करते? तो गाइस अगर एमडीयू के एग्जाम शुरू हो चुके हैं तो आप लोग ये ज़्यादा दूर नहीं है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड पैक योर बैग्स विद ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की गई तो सर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आई थी ना, वो बहुत पुरानी है, तो हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए जो इस बार हम पेपर में करके जाएँ एंड विल गोइंग टू क्रैक दिस पेपर ईजिली। मतलब सर टाइम बहुत कम है एंड वी रियली वांट एवरीथिंग ऑन द टिप। तो ठीक करते हैं, आज से हम क्लास को बड़े आराम से चलेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। आई ट्राई टू वर्क आउट नॉलेज इन करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग बाय टुडे इटसेल्फ कि आप लोग इन दो पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर लो। तो शुरू करते हैं, निकालो नोटबुक और पेन, लिखना शुरू करो बेसिक्स को जिनको हम फॉलो करेंगे। आई होप आज की क्लास में वॉइस को लेके कोई इशू नहीं होगा, आराम से सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आप लोग आराम से लिख भी पाएंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू कंप्लीट टाइम। साथ में डिस्कस भी करूँगा कहाँ पे क्या लिखना है। तो शुरू करते हैं शॉर्ट नोट से। यस, विल स्टार्ट विद द शॉर्ट नोट। तो सबसे पहला शॉर्ट नोट दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। The basis of acquiring knowledge. What is acquiring knowledge? Sir, when we do some task, जब भी कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं मैथड जिनको लेते हैं सर, चाहे इसमें मैं कहूँ हम इंस्टीट्यूशन कहें या अथॉरिटी कहें या द वे वी प्रैक्टिस समथिंग, ये हाईलाइट करता है हमारे नॉलेज एक्वायरिंग पे। तो बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, पहला नॉलेज को कैसे एक्वायर करते हैं, किन चीज़ों को फॉलोअप करना है, इसमें हम एम्पिरिकल अप्रोच भी लिख देंगे, डेफिनेटली साइंटिफिक अप्रोच के बारे में मेंशन करेंगे। अगर ये शॉर्ट नोट है तो इसकी वर्ड लिमिट पे ध्यान देंगे, हम इसको मैक्सिमम एक पेज में कवर अप करेंगे। मैक्सिमम 1 पेज, अगर ज़्यादा है तो 1.5, उससे ज़्यादा नहीं। सर 1.5 का मतलब है एक पेज की 2 साइड्स। तो एक साइड को मैं बोलता हूँ 1 पेज, दूसरी साइड ये तो उसका 1.5 पेज दे दो। मैक्सिमम इतना ही लिखना है शॉर्ट नोट में, इससे ज़्यादा नहीं जाना। तो पहला हो गया बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। द सेकंड वन, वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। आई रिपीट, वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है पहले क्लियर करते हैं। सर एक सोच को बना लेना, मतलब मापदंड तैयार किया आपने, सोच को दिमाग में लिया। वाइगॉस्की कहता है ह्यूमन माइंड जो है कंस्ट्रक्ट करता है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी थॉट को, किसी प्रोसेस को। सर वाइगॉस्की कहता था कि ह्यूमन थॉट्स प्रिवील करती हैं। मैं आप कोई भी चीज़ सोचते हैं, सोचने के बाद सोच क्या काम करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनाती। जैसे हम बोलते हैं लेडीज़ अच्छी ड्राइवर नहीं है, तो हमने एक सोच बना ली, सीधे से इसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है, नोबडी कैन चेंज दैट। द मैन रन्स द सोसाइटी, आदमी ही चलाता है। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ ये सोच चलती है, पैटर्न सोसाइटी है। तो सर ये सोच बन गई, मेरी सोच नहीं है, वाइगॉस्की की सोच थी। उसने कहा था उसकी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच थी जिसको हमें लेके चलना था। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और आराम से कर भी पाएंगे। तो पहला हो गया बेसिक नॉलेज, द सेकंड वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी एंड द सेकंड वी आर हैविंग थर्ड एथिमोलॉजी। सो व्हाट इज एथिमोलॉजी? ETYMOLOGY, एथिमोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है? सीरियसली कई बोलते हैं सर ये क्या भला है, एथिमोलॉजी क्या होता है, इसको कहते हैं सर एक्चुअली इट्स अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स की हिस्ट्री को पढ़ना एथिमोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, उसको पढ़ना। सर इसको एक्सटेंशन करूँ तो टर्म एथिमोलॉजी मीन्स ओरिजिन ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड कम फ्रॉम द नेम, दिस इज स्पेसिफिक टर्म। टॉपनॉफी, सर टॉपनॉफी से आया। एथिमोलॉजी कहाँ से आया? ग्रीक से आया, रिटर्न किया गया था हिस्ट्री में। जो वर्ड्स को जानना चाह रहे हैं, वर्ड्स क्या है, उनकी फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे वर्ड्स बनते हैं, उनके सेंस क्या होते हैं, लॉजिक क्या होता है, डिनोट कैसे करते हैं, चीज़ों को लेके कैसे आते हैं, दैट इज एथिमोलॉजी। एक्वायरिंग नॉलेज कहते हैं ना सर, चैप्टर का नाम ही नॉलेज इन करिकुलम है। तो नॉलेज तो यहीं से शुरू होती है। एथिमोलॉजी को क्लियर कर लेना। अगर आप देखते हो गूगल बाबा जिंदाबाद करते हो तो गूगल में कई चीज़ों की एथिमोलॉजी आती है। सर दैट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री दी जाती है। तो हमें क्लियर होना चाहिए और ये पेपर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, 8 फोर्स ऑफ बुद्धिज्म। आई रिपीट, 8 फोर्स ऑफ बुद्धिज्म। क्या ये पेपर में आएगा इस बार? सीरियसली दिमाग में बड़ा सा टेंशन है सर, ये आएगा या नहीं आएगा। अब ये 8 फोर्स में सर क्या आता है हमारे पास, हमें क्लियर करना है। मतलब इसकी टीचिंग के 8 फोर्स है सर, प्रिंसिपल था, टीचिंग टेक्निक क्या था, कैसे पढ़ाया गया, किन चीज़ों लेके चल रहे थे, एक के बात को एक्सप्लेन किया था। तो 8 फोर्स ऑफ बुद्धिज्म, ये है 4th शॉर्ट नोट। कम टू द नेक्स्ट वन। आई होप आप लोग लिख रहे हो, समझ भी रहे हैं।
किसी को दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कोई समझ नहीं आता, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कमेंट बॉक्स में आई सॉल्व यू प्रॉब्लम। एंड नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, इट्स अ शाउट आउट मूवमेंट। शाउट आउट मूवमेंट क्या है, मैंने रखा है आपसे, एक लगातार चल रहा है बीएड वाले, अब लगातार वीडियो मिलेंगी आपको, तो आप लोग शाउट आउट मूवमेंट क्या होती है। शाउट आउट मूवमेंट होती है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को जब आप शेयर कर देंगे तो कमेंट बॉक्स में आकर लिखेंगे डन, अगले लाइव सेशन में आपका नाम बुलाया जाएगा, डेफिनेटली आपका नाम मेंशन किया, शाउट आउट किया जाएगा। तो दैट इज शाउट आउट मूवमेंट। तो गाइस यू हैव द चांस नाउ टू गेट योर नेम इन अ लाइव सेशन। तो सर क्या आप बीएड वालों को लाइव सेशन करोगे? डेफिनेटली होंगे। आप लोग तैयार है ना? ऑलमोस्ट डेली आता हूँ, अगर बीएड वालों को डाउट होगा तो आप अपने प्रॉब्लम लेके आएंगे ऑलमोस्ट डेली नाइट एट 11:15। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। कम टू नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। सर मेरे तो क्वेश्चन आ गया, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम में क्या क्या होगा सर? कम्युनिटी नॉलेज होगी। सबसे पहले करिकुलम है क्या, पहले इसको जानते हैं करिकुलम है क्या। भैया एक बेसिक है जिसको बच्चों को पढ़ाया जाना है, क्या पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किन चीज़ों को ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैं अपने इंस्टा आईडी पे पोस्ट कर दूंगा आज ही। सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपने इंस्टा आईडी पोस्ट कर दूंगा। सर इंस्टा आईडी पीछे है @classy राहुल, तो उसको फॉलो कर लेना। हम मैं सारे बेसिक्स दे रहा हूँ आपके लिए, मतलब शॉर्टकट टू योर सक्सेस, क्रैक योर पेपर विद इन 3 to 4 days। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आंसर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सिर्फ पढ़ के समझ के जाना और लिख के आना है। तो सर एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम बोला मैंने, पहला बोला कम्युनिटी नॉलेज, दूसरा क्या इंटरडिसिप्लिन लर्निंग। और इंटरडिसिप्लिन लर्निंग, इस पर क्वेश्चन आ सकता है सर। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस आ सकती हैं, नॉलेज एंड वैल्यू, एक्शन प्रोजेक्ट्स, रिसोर्स यूज। ये सारा का सारा पार्ट किसका है सर? ये सारा का सारा पार्ट है करिकुलम नॉलेज का। अगले पॉइंट पे आते हैं, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, इन दोनों में फ़र्क होता है भाई, कंप्लीट होता है। वीडियो डाली है मैंने, मैक्सिमम यूज ऑफ वीडियो पे। तो आपने कहा सर करिकुलम और सिलेबस के डिफरेंस को समझना जरूरी है। सिलेबस जो हमें पढ़ाया जाता है, करिकुलम जो हमारे लिए तैयार किया जाता है कि पूरे साल में इनको पढ़ाया क्या जाएगा, उसका खिलाया क्या जाएगा, खिलाने के साथ क्या क्या वैल्यूज़ दी जाएंगी, जो बेसिक वैल्यूज़ बच्चों में पार्ट आउट करनी है, वो सब किसका पार्ट है? करिकुलम। तो करिकुलम एक वास्ट टर्म है, सीरियसली बहुत बड़ी टर्म, और सिलेबस उसका एक पार्ट है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिलेबस सिर्फ उसका एक पार्ट है, करिकुलम तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें बच्चे की पूरी डेवलपमेंट, चाहे एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, वो सारे के सारे आती है। अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज करिकुलम डिज़ाइन। सर करिकुलम डिज़ाइन एमएड में भी काम आएगा, कंफर्म आएगा, आपको वहाँ भी हेल्प करेगा। करिकुलम डिज़ाइन जब हम लिखें तो करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है? बेसिकली डिसाइड करता है पर्पस, किसी करिकुलम क्यों बनाएगा, उसका पर्पस, उसकी डेलिब्रेशन, उसका सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। 3 चीज़ें याद रखना, फर्स्ट पर्पस, सेकंड डेलिब्रेशन एंड द थर्ड द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। ये 3 चीज़ें लगातार होनी चाहिए। जब हम तीनों को मेंशन करते हैं ना, विल से दैट इट इज़ नोन एज टू बी द करिकुलम डिज़ाइन। पर्पस आ गया, टाइप्स ऑफ करिकुलम आ गया। सर कितने तरह के करिकुलम होते हैं? चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने तरह के करिकुलम होते हैं? सर पहला होता है सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन। आई रिपीट, सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन, फर्स्ट करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन। सर नंबर 2 लर्नर सेंटर डिज़ाइन। पहला आ गया सब्जेक्ट सेंटर, दूसरा आ गया लर्नर सेंटर, और थर्ड आ गया प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन, जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहते हो। तो हमने प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन, इन तीनों को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्या हैं, आपके टाइप्स ऑफ करिकुलम पता लग गया आपको। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज सोशल फैक्टर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन सोशल फैक्टर्स? ना सोशल फैक्टर्स क्या हैं? मतलब व्हेन समबडी आस्क्स मी क्वेश्चन, यार राहुल प्लीज लेट मी नोट इन सोशल फैक्टर्स। अगर सोशल फैक्टर्स की करूँ, सोशल फैक्टर्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, मतलब मैं करिकुलम को डेवलप कर रहा हूँ तो कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जिनको दिमाग में रखूँगा, एंड आई विल गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। मतलब मुझे सोशल फैक्टर तो दिमाग में रखना ही है, साथ में मुझे उसके पॉइंट्स को क्लियर करना है, कौन कौन से होंगे, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा। आई होप यहाँ पे सारे के सारे क्लियर हो गए। तो अभी तो सिर्फ शॉर्ट नोट हुआ है और थोड़ा थोड़ा मैंने ग्लिम्स भी दे दिया कहाँ पे क्या करना है। ये सारे के सारे आंसर्स अगर चाहिए तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीछे नंबर दिया गया है। नोट्स फ्री नहीं हो तो उनके लिए पे करना पड़ेगा, जैसे आप पे करोगे आपके ईमेल आईडी पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। कम टू द मेजर क्वेश्चन। सर आप आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, ज़्यादा नहीं है, थोड़े क्वेश्चन है, सिर्फ ये करना, पेपर आपका क्रैक 100%। चेक कर लें घूम फिर के, सिर्फ यही क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। फर्स्ट वन, व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड द थ्योरीज ऑफ ट्रुथ। सर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। पहले तो नॉलेज क्या है वो बताओ, व्हाट इज नॉलेज। यस आई नीड टू क्लियर व्हाट इज नॉलेज। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड थ्योरीज ऑफ ट्रुथ।
जब थ्योरी ऑफ ट्रुथ आती है तो अलग चीज़ होती है। पहले मैं नॉलेज को डिफाइन करूँगा, नॉलेज को डिफाइन कर लिए मैं अप्रोचेज को क्लियर करूँगा, अप्रोचेज ऑफ नॉलेज क्या होंगी, कैसी लेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज सर, पीरियड नॉलेज होती है हमारी, सबसे पहले पीरियड नॉलेज आती है। जब पीरियड नॉलेज होती है पोस्टीरियर नॉलेज आता है हमें। पीरियड शुरुआती पोस्टर बेसिकली हम क्या कहते हैं सर, इसका मीन्स होता है फ्रॉम रिलेटेड काम्स, मतलब जहाँ बिगनिंग तो पता थी, उसके बाद जो हमने सीखा, मतलब मैं आपके पास पढ़ने आया, मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके बाद जो नॉलेज आई वो पीरियड नॉलेज होगी। पीरियड का पोस्टर नॉलेज होगी। पोस्टर के बाद आती है एक्सप्लिसिट नॉलेज। अभी सर ये एक्सप्लिसिट कहाँ से आई, मतलब इसका रीज़न क्या था, किसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज। ये नॉलेज ग्रैब करते हैं हम जहाँ पे सिमिलर टू पीरियड उसी तरह थी, लेकिन जब कनेक्ट करते हैं किसी दूसरों के साथ, कुछ नया देखते हैं, कुछ नए लोगों से मिलते हैं। अगर इसको स्पेसिफिकली कहना ना, आप कहते हो एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द साइंस ऑफ आर्ट और एलिमेंट दैट कैन एक्सपेक्ट नॉलेज। बाहरी तरह की नॉलेज होती है जहाँ हम चीज़ों को जानते हैं। तो पहला आ गया पीरियड, दूसरा प्रोसेसेस, दूसरा आ गया हमारे पास एक्सप्लेनेटरी नॉलेज, सर ये हो गया। देन टेक्सेट, रिपीट टेसिट नॉलेज, TACIT टेसिट नॉलेज। अभी टेसिट नॉलेज सर कहाँ से आई, 1950 में इन्वेंट हुई थी। इसको बोलते हैं किसी लैंग्वेज को टेक्स्ट बुक से थ्रू गेन करना। जो नॉलेज हम टेक्स्ट बुक के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं दैट इज टेसिट नॉलेज। देन वी आर हैविंग प्रोपोर्शनल नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव भी, जो बाहर से जानते हैं, लोग बताते हैं यार ये चीज़ें होती हैं, ऐसे होती हैं, इनको हम समझते हैं। प्रोपोर्शनेट नॉलेज भी कहते हैं। अब उसके साथ नॉन प्रोपोर्शनेट भी होगा, प्रोपोर्शनेट तो नॉन प्रोपोर्शनेट भी होगा, वो नॉलेज भी काउंट कर दी है। तो नॉलेज हो गई, नॉलेज साथ प्रोपोर्शनेट नॉलेज हो गई, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। जंप टू नेक्स्ट वन, थ्योरीज ऑफ ट्रुथ। सर थ्योरीज ऑफ ट्रुथ, सच की ट्रुथ, थ्योरी को थोड़ा हिंदी गड़बड़ मेरी थोड़ी, तो यहाँ पे उसका ध्यान रखना होगा। पहला कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ। सर व्हाट इज कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ? The first, that is correspondence theory of truth. The correspondence theory of truth is probably the most common and widespread knowledge. कहता है it is about the understanding and the nature of truth. सर जो हम समझते हैं, बचपन चलता है कि मैं समझा यार ये करने से ऐसा होता है, इसके चेंजेस आते हैं, तो बचपन चलती है, इसको कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ कहते हैं, जिसमें मेरा अपना क्या है उसको क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट वन, द कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ। व्हाट इज कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ? कह रहा है कोहेरेंस थ्योरी प्रॉब्ली सेकेंड होती है जो पॉपुलर है कॉरस्पॉन्डेंस के बाद। कह रहा है दिस थ्योरी हैव सीम्स टू बी एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ एक्चुअली वर्क, कि जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ ने एक्चुअली काम कैसे करता है, किन चीज़ों को हाईलाइट करता है, कौन सी चीज़ें बताता है, वो सब हमें मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा एक एक चीज़ पता लग चुकी है, उसके ऊपर काम करना है। Then we'll jump to the next one. So the next question that is really very important from the perspectives of your examination. That is discuss the Brunner learning. ये पेपर में होगा। Discuss Brunner learning, how it is useful in constructing knowledge of learner. सर ब्रूनर था वो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी एंड आप किसी ने डेफिनेट कंस्ट्रक्टिव थ्योरी बनाई थी। इससे लर्निंग थे एक्टिव प्रोसेस को वहाँ था जहाँ आइडियाज़ को जनरेट करते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ। अब उसमें हम किन को लेते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म को भूलना नहीं है, वो दिमाग में रखना है जब आप इस क्वेश्चन को तैयार कर रहे हो। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए मेरे हमारे पास ना। एक्सप्लेन द पाइगेट स्टेप ऑफ एक्टिविटी कॉग्निटिव थ्योरी। सर पियाजे बोलो, पाइगेट बोलो, थोड़ी मर्जी, जो मर्जी बोलो यार, बट नीड टू राइट द आंसर इन परफेक्ट सेंस। आंसर बिल्कुल ठीक लिखना है। प्रोनाउंसिएशन दैट वेरी पर्सन टू पर्सन डेफिनेटली हर जगह बदलती है, और हम तो इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश बोलने का तरीका बदल जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन तो छोड़ दो यार। तो यहाँ पे हम प्याजे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, क्या है, पेपर में आती है, क्या है, इसके चांसेस हैं 100% पेपर में होगी, किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेगी। आप लोग से इसमें हम बात करते हैं सेंसरी मोटर की, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब 4 स्टेज हैं, इनको बांटेंगे। शुरू करेंगे सर पैदों से 2 साल तक, उसके बाद 2 से 7 साल तक, फिर 7 से 11, उसके बाद 12 से जब तक तुम चल रहे हो आप सीखते जाओगे। तो ये नॉलेज के अलग अलग पार्ट्स कर दिए हमने, स्टेजेस कर दिए। कहता है जीन पियाजे थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट द चिल्ड्रन मूव थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। हर बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट अलग लेवल होती है। जो पैदा होता है, पैदा से 2 साल तक एक लेवल अलग होता है, 2 से 7 साल तक उसका लेवल अलग हो गया, 7 से 11 तक उसका लेवल अलग है, और उसके बाद 12 के बाद तो हम सर उस पोजीशन में आते हैं जहाँ हम थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, किन चीज़ लेके चलेगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इसमें प्लीज़ 0 से 2, 2 से 7 पे बड़ा ध्यान देना, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है।
ये आपको बताएगा सर बच्चे की एडोसेंस एज, बच्चे की एडल्ट एज या टीन एज को एक्सप्लेन कर पाएंगे आप आराम से। डिस्कस कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट, आई रिपीट, डिस्कस कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट एज डिफरेंट फेसेट ऑफ नॉलेज। कॉन्क्रीट नॉलेज और सर हमारे पास में एब्सोल्यूट नॉलेज, अब इन दोनों फर्क क्या है, इसके कॉन्सेप्ट हैं। अब ये क्वेश्चन तो करना ही करना है एंड नीड नॉट वरी अबाउट दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। आप वीडियो को तसल्ली से देखें, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक जो बोल रहा हूँ उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल में देखना। कह रहा डिफाइन कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। व्हाट इज कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, मतलब कॉन्टेक्चुअल लर्निंग क्या होती है। राइट द अजम्पशन कॉन्टेक्चुअल लर्निंग मेथड, उसके मेथड के हैं, कैसे क्लियर करें कॉन्टेक्चुअल लर्निंग होती है। एक्चुअली कॉन्टेक्चुअल लर्निंग जो होती है ना, वो होती है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। सर कॉन्टेक्चुअल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी को बोलते हैं। कहता है लर्निंग टेक्स प्लेस द टीचर इज एबल टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अ वे द स्टूडेंट आर एबल टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस। टीचर सिर्फ आपको बताता है और बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को ग्रैब करता है। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा हो तो आप बड़े आराम से ग्रैब कर लोगे, हाँ सर ये ठीक बता रहे हैं, इसमें ये चीज़ थी। तो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग सीखने की कला है जिसमें एक आदमी ऑलरेडी जो नॉलेज उसके पास है उसके बेसिस पे नई नॉलेज ग्रैब करता है। तो कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस नाउ करता है इंक्लूड इंटर्नशिप, सर्विस लर्निंग एंड स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स। हम जैसे कि हम इसको बोले वो ज़्यादा डिटेल में बताना है, एम्फेसाइज करेंगे, इसके बेनिफिट्स को बताएंगे, इसके अंडरलाइंग अजम्पशन बताएंगे जो ज़रूरी है। देन एक क्वेश्चन है जो हम सब ने ना पढ़ते ही छोड़ दिया था, हमें तो ये नहीं आता है, सीरियस आप लोग छोड़ दिया, दैट इज कल्चर। सो एक कल्चर शॉर्ट नोट में भी आता है और कल्चर मेन फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी आता है। आपको दोनों को दोनों ऑन टिप कर लेना है। कह रहा व्हाट इज कल्चर, डिस्कस इज टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर हम सब जानते हैं क्या होता है, आपका कल्चर, मेरा कल्चर, हम सब का कल्चर वेरी करता है। अब इसमें कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर करने हैं। सर कल्चर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने पड़ेंगे, चलो ठीक है, पहला कर लेते हैं लर्न बिहेवियर। सर हम बिहेवियर ना अपने घर से सीखते हैं। मेरा बिहेवियर आप करके बात करेगा, ठीक है, तुसी के जो पारीस ऐसे पंजाबी तो वी डू हैव दैट कल्चर, मतलब एक प्यार से लैंग्वेज को बोल के क्लियर करना। अब अगर आप बोलते हो आप हरियाणा को बिलोंग कर रहे हरियाणवी हो, खड़ी बोली यार, इसका ये नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो तू बोलते हैं उसका मतलब दैट डजंट मैटर दैट दे डोंट गिविंग रिस्पेक्ट, यार दे आर गिविंग रिस्पेक्ट, लेकिन उनका वे ऑफ कल्चर, द वे ऑफ स्पीकिंग इज डिफरेंट। तो हर आदमी का वे ऑफ स्पीकिंग अलग है, इसका मतलब वो अपने कल्चर को कहाँ से सीखते हैं, सर बेसिस से सीखते हैं। तो लर्न बिहेवियर, हमारा बिहेवियर हमारे कल्चर, हमारी सराउंडिंग से बनता है। देन लर्निंग इज एब्स्ट्रैक्ट, ये शुरू से ही है सब में, मतलब आप बोलो कि सर कहीं से हैबिट की तरह आएगी, सर इट एग्जिस्ट द माइंड हैबिट ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी से हम सीख लेते हैं, इट्स एब्स्ट्रैक्ट, एग्जैक्टली इट्स अ पार्ट ऑफ यू। देन कल्चर इज अ पैटर्न लर्न बिहेवियर, सही हमारे लर्न बिहेवियर का पार्ट होता है। कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर, या बिहेवियर का प्रोडक्ट भी है। इट रूल्स योर एटीट्यूड एंड योर नॉलेज, हमारा नॉलेज और हमारा एटीट्यूड दोनों यहाँ से आते हैं। कल्चर ऑल्सो इंक्लूड्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, इससे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। इट शेयर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, से हम किस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं ये कल्चर बताता है हमारा। देन सुपर ऑर्गेनिक चीज़ों को क्लियर करता है, प्रिवेसी है, वे ऑफ लाइफ को डील करता है, इतने पॉइंट मोर देन अ फैन। तो कल्चर वाला टॉपिक तो घोड़ के भी जाना, क्योंकि कंफर्म पेपर में आने के चांसेस हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन नेशनल फ्रेमवर्क 2005। सर इसे NPF भी कहते हैं, नेशनल फ्रेमवर्क पॉलिसी 2005। 100% पेपर में आने के चांसेस हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट में आए चाहे मेन में आए, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है, जिस वीडियो को आप लोग जाकर देखेंगे अभी के अभी, and watch the video till the end and make sure that you guys are going to make notes बना लेना, 100% पेपर आपका ऑन टिप पे होगा। The next question, what do you understand by the term curriculum and what is defects in secondary education? करिकुलम क्या है, उसके सेकेंडरी एजुकेशन में क्या कमियां थी और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सर इसमें कई बार क्या लिखा होता है, स्टेट पर लिखा होता है कि अगर स्टेट ऐसी हो स्टेट पे लिखो, उसके बारे में लिखो, हमारी स्टेट में आया तो उसमें क्या रीज़न थे। स्टेट का नाम हरियाणा डाल देते हैं, चलो ठीक है, हरियाणा डाल दिया, दिल्ली डाल दिया, ठीक है, पंजाब डाल दिया, इनमें कोई भी स्टेट डाल दिया, तो जो कमियाँ रही उसको बताना है। तो बेस एक इतना, स्टेट कोई भी डजंट मैटर, आराम से आप लिख सकते हो आंसर। इसका आंसर भी है वीडियोज़ में। देन
व्हाट इज़ क्रिटिकल अप्रोच। हाँ, ये थोड़ा सा लीक से हट के था, इसको हमने पढ़ा नहीं सर, क्योंकि ये पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं इस बार। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। क्रिटिकल अप्रोच होती है सर, क्रिटिकल किसको बोलते हैं? एनालिसिस करके किसी चीज़ को समझना, उसके बेसिक पॉइंट्स को देखना, अडॉप्टिंग द डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स। डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स, हर आदमी का सोचने का नज़रिया अलग है, तो उन पैटर्न्स को समझना, उनको ग्रैब करना, कैसे कर पाएंगे, कौन सी चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि हम बिगिनिंग से लास्ट तक एक एक पॉइंट को क्लियर करें। अगेन यू डू हैव अ वीडियो फॉर दिस, यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड किसी तरह कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आए, यू विल गेट द आंसर। आई नो द पेपर इज ऑन 17, तो अभी टाइम है, आराम से हम ऑन टिप कर सकते हैं। एक दो वीडियो और बना दूंगा इसके लिए, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी और कमेंट बॉक्स में आएगा तो। कम टू नेक्स्ट वन, व्हाट डू अंडरस्टैंड द करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम डिज़ाइन। सर यहाँ से हम पढ़ चुके हैं, करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ चुके थे शॉर्ट नोट्स के अंदर, करिकुलम डिज़ाइन भी हमने पढ़ा था शॉर्ट नोट्स में, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑन टिप है। एक जाते जाते एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। सो व्हाट डू मीन बाय करिकुलम चेंज, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी। यार करिकुलम चेंज क्या होता है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। करिकुलम इज़ अ रनवे, आई रिपीट, 2 मिनट रुकते, ज़रा आवाज़ ज़्यादा गाड़ी की आ रही है, निकल रही है। करिकुलम इज़ अ रनवे ऑफ अटेंडिंग गोल्स ऑफ एजुकेशन, मतलब मैं एजुकेशन से कौन से गोल अचीव करना रहा हूँ। Then it is a considering the blueprint of an educational program. The basis of a major curriculum change is significantly to improve the existing curriculum. सर जो करिकुलम है उसको कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, उनको क्लियर करना है। द प्रोसेस ऑफ करिकुलम चेंज हैज़ द असेसमेंट ऑफ फ्यूचर नीड्स एंड एग्जिस्टिंग करिकुलम अलॉन्ग विद डिटरमाइन द नीड्स द चेंज टू बी डन, कि क्या चेंज करना है, कैसे करेंगे, टाइमली हम उनमें बदलाव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सारी बातें यहाँ आती हैं। तो आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हैं, और अगर आप ये क्वेश्चन कर जाओगे पेपर कहीं से भी आए, आपको आंसर ऑन टिप आते होंगे। और ये क्वेश्चन आपको वेरी फर्स्ट मिलना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफी, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। हाउ डज द टीचर अफेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ टीचर का रोल आ गया, और टीचर का रोल ना आए करिकुलम में ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टीचर तो एक रोल मॉडल का काम करता है। टीचर आपको बताता है क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को फॉलो करेंगे, एंड यू गेट द मैक्सिमास। तो गाइस बोर्ड की ज़रूरत नहीं थी, आज मैंने सारे के सारे टॉपिक बड़े आराम से बताए। आई होप आपने फॉलो किया। किसी तरह कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ लेट मी नो, यू विल गेट ईच एंड एवरी आंसर। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि पेपर तो आपका है एंड यू गाइस हैव टू डू दिस। ऑल द बेस्ट।